गाजियाबाद में पुलिस ने गौकशों का एनकाउंटर किया। इसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, चोरी की कार और गौकशी करने के औजार बरामद कर लिए गए हैं। थाना भोजपुर इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया। पुलिस ने शातिर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना पुवाया इलाके का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली। बदमाश हकीमपुर गांव का रहने वाला बताया गया। हरदोई में लड़के के शव को फांसी के फंदे से लटकता हुआ लड़के का शव मिला के, जहां पर मामला माधोगंज थाना इलाके का बताया गया। लड़के की मौत के बाद नाराज परिवार ने हंगामा किया और प्रधान के बेटे समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया। आरोप यह है कि प्रधान के बेटे का मृतक से झगड़ा हुआ था। इस विवाद में लड़के की हत्या कर दी गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया। हंगामा कर रहे परिवार को पुलिस ने समझाया है। 4 घंटे तक शव को परिवार ने उतारने नहीं दिया। ये प्रकरण थाना माधोगंज अंतर्गत भीमसैया गांव का है, जहां पर आज सूचना ये मिली कि एक अभिनव है जिनकी एक पेड़ से लटका हुआ इनका शव मिला है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है एवं परिजनों से वार्ता करके शव को उठवाया गया है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। आगरा में पति पत्नी के बीच विवाद की अजीबोगरीब वजह सामने आई, जहां पर गुटखा खाने की आदत की वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया है। पति की देखा देखी पत्नी भी गुटखा खाने लगी थी और पत्नी भी गुटखा खाने की लत पत्नी को भी लग गई। एक रात को पति की जेब में गुटखे की सिर्फ एक ही पुड़िया रखी हुई थी। पत्नी को तलब लगी तो उसने पति की जेब से गुटखे की पुड़िया निकालकर खा ली और इसी को लेकर विवाद हो गया। अब काउंसलर्स ने दोनों को घर में गुटखा नहीं खाने की कसम खिलवाई है और फिर समझौता हो गया। उसके बाद दोनों खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। सन 2022 में शादी हुई थी। जिला आगरा के रहने वाले हैं और लड़के का कहना ये था कि सर ये मेरी जेब से गुटखा खा लेती है और मैं इसे मना करता हूँ परंतु ये मानती नहीं है। तो लड़की की मैंने काउंसलिंग की तो लड़की का कहना ये था कि सर ये मुझे कोई खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, उनका भी खर्चे के लिए पैसा नहीं देते हैं। जब मैंने इनको बोला तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मैं पिछले 2 महीने से अपने मायके रह रही हूँ। तो मैंने पूछा कि आप गुटखा भी खाती हैं क्या? तो सर इनकी जेब में गुटखा मिलता है तो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। तो जब मैंने इन दोनों को समझाया। हरदोई में बेटे की हत्या के आरोपी पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लोनार क्षेत्र का ये मामला है। साल 2019 में लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पत्नी से अवैध संबंध के शक में बेटे को मार डाला था। जानकारी के मुताबिक मामले में 6 गवाहों को पेश किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जितनी भी बातें कही उस पर सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से हर कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गलत ठहराया है। कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को सही बताया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो बातें कही उसका निचोड़ है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर सही, बुलडोजर जस्टिस नहीं। देश भर में खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और इस मामले में दिशा निर्देश को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से साफ किया गया कि कोई भी फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी रहेगी। साथ ही इस दौरान पहले से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर, फुटपाथों पर हुए अतिक्रमण पर, रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमण पर, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर, सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई पहले की तरह चलती रहेगी। बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले भले ही सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन पीठ ने निर्देशों को लेकर स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वो पूरे देश में सभी समुदायों पर एक साथ लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारे निर्देश धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना सभी के लिए होंगे। सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, ये जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती। मतलब कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान क्लियर किया कि देश में कहीं भी किसी भी हालत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन सभी पार्टियां कोर्ट की टिप्पणी को अपनी अपनी जीत बता रही है। सरकारों ने अभी तक जो भी एक्शन लिया है वो अवैध निर्माण को तोड़ने में ही लिया है, वो भले ही अपराधी का हो या गुंडे का हो या किसी और का हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्र हित में है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए है। बाबा का बुलडोजर हो चाहे भाजपा का बुलडोजर हो, ये विध्वंस का प्रतीक है और ये बुलडोजर जब गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है तो गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं, गरीबों के दिलों पर चल रहा होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस स्टे का हम सब लोग स्वागत करते हैं। मतलब ये कि कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक भी लग चुका है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पहले की तरह जारी भी रहेगी। ऐसे में सहूलियत के हिसाब से सियासी दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।